पंजाब में 25 साल बाद बसंत और पतंगबाजी की वापसी महज एक त्यौहार की बहाली नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी, इंतजामी और सकाफती फैसला है। 2001 में पाबंदी के बाद अब पहली बार हुकूमत ने बसंत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि यह फैसला एक बड़े रिस्क के साथ जुड़ा हुआ है। गुज़श्ता बरसों में पतंगबाजी में खतरनाक केमिकल डोर इस्तेमाल करने से गले कट जाने के वाक़यात और ट्रैफिक हादसात समेत पुलिस की कमज़ोर कार्रवाई ने बसंत को एक खतरनाक त्यौहार में बदल दिया था। अब हुकूमत ने मशरूत इजाज़त देकर एक ऐसा निज़ाम तैयार किया है जो बसंत को महफूज बनाने की कोशिश तो है, लेकिन कई चैलेंजेस से भरपूर भी है। अब जैसा कि हुकूमत ने बसंत को महफूज बनाने के लिए जारी करदा ऑर्डिनेंस में सख्त तरीन सजाएं रखी हैं, जिसमें 3 से 5 साल कैद और 20 लाख तक जुर्माना आयद किया जाएगा और ये तमाम खिलाफ वर्जियाँ नाकाबिल ज़मानत तसव्वुर होंगी। इसके साथ साथ 18 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी और खिलाफ वर्जी की सूरत में वालिदैन को जुर्माने की शर्त। हुकूमत की जानिब से एक वाज़ेह पैगाम है कि बसंत अब सिर्फ तफरी नहीं बल्कि एक मुकम्मल कानूनी जिम्मेदारी होगी। इस ऑर्डिनेंस का सबसे नुमायां पहलू यह है कि हुकूमत ने बसंत को जदीद तर्ज पर रेगुलेट करने की कोशिश की है। पतंग और डोर बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड दुकानदारों के जरिए फरोख्त, QR कोड के जरिए हर पतंग और डोर की ट्रैकिंग और सादा धागे वाली डोर के अलावा हर चीज़ पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। ये सब मिलकर इस त्यौहार को एक डिजिटल और कंट्रोल्ड फ्रेमवर्क में तब्दील कर रहे हैं। पुलिस को मशकूक घरों की तलाशी का इख्तियार और खिलाफ वर्जी की इत्तला देने वालों को कानूनी सरपरस्ती जैसे इकदाम जाहिर करते हैं कि हुकूमत इस बार बसंत के मामले पर कोई नरम गोशा रखने के लिए तैयार नहीं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या पंजाब का इंतजामी निज़ाम हकीकत में इन सख्त कवानीन पर अमल दरामद कर सकेगा? क्या पुलिस पूरे सूबे में गैर कानूनी डोर बनाने वालों, छतों पर अंधी दौड़ लगाने वालों और बगैर लाइसेंस कारोबार करने वालों को रोक सकेगी? क्योंकि तारीख गवाह है कि बसंत पर असल चैलेंज कानून तोड़ने वालों का नहीं बल्कि कानून नाफिज करने वालों का कमज़ोर रद्द अमल रहा है। दूसरी जानिब यह फैसला एक सियासी पहलू भी रखता है। ऐसे वक्त में जब आलमी रिपोर्ट्स में गवर्नेंस के मसाइल की निशानदेही हो रही है और सूबाई हुकूमत पर कारकर्दगी दिखाने का दबाव भी है, ऐसे में बसंत की वापसी अवामी सतह पर एक मस्बत और पुरजोश तासुर देने की कोशिश मालूम होती है। ये कदम पंजाब के सॉफ्ट इमेज को बेहतर बनाने की हिकमत अमली का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि बसंत ना सिर्फ मकामी सतह पर मकबूल थी बल्कि बैनुल-अक़वामी सयाहत को भी अपनी तरफ माइल किया करती थी। अगर ये त्यौहार कामयाबी से मुनक्किद होता है तो ये हुकूमत के हक में एक बड़ी अवामी कामयाबी साबित हो सकती है। लेकिन अगर किसी एक बड़े हादसे ने खबर बना दी तो पूरी कोशिश उल्टी भी पड़ सकती है। यही वजह है कि इस फैसले का असल इम्तहान बसंत के दिन नहीं बल्कि उस दिन होगा जब हुकूमत ये साबित करेगी कि वो एक ऐसे त्यौहार को महफूज बना सकती है जिसे कभी खतरनाक समझकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। मजमूई तौर पर बसंत की बहाली उम्मीद और खदशात का मिला जुला मंजर पेश करती है। एक तरफ लोग 25 साल बाद रंग, खुशियाँ और सकाफत का जश्न मनाएंगे और दूसरी जानिब इंतज़ामिया को पहले से ज़्यादा चौकस, सख्त और ज़िम्मेदार होना होगा। अगर इंतज़ामिया कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाती है तो ये फैसला न सिर्फ पंजाब की सकाफत को नई ज़िंदगी देगा बल्कि एक मौसर गवर्नेंस की मिसाल भी कायम करेगा। लेकिन अगर ज़रा सी भी कोताही हुई तो शायद फिर कई दहाइयों तक बसंत का नाम दोबारा बहाल ना हो सके।